तो फरूक बशीर साहब ने कहा कि खान साहब आज राग दरबारी चल रहा है, और राग दरबारी में ही खान साहब फ़तेह अली खान और उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन खान साहब मौजूद थे। फ़तेह अली खान साहब ने बंदिश गानी थी दरबारी की, मियाँ शौकत साहब साथ तबले पे थे। तो खान साहब से कहा कि आप इसके बाद एक गज़ल सुना दें, और आप हिस्ट्री देख लीजिए मेहदी हसन खान साहब की गज़ल की जितना सफ़र, इस गज़ल के अलावा आपको कोई गज़ल राग दरबारी में नहीं मिलेगी, एक ही गज़ल है राग दरबारी। और तब तक खान साहब ने नहीं दरबारी में वो गज़ल की। कहते हैं अच्छा चले ऐसा करें, आप पहले रिकॉर्डिंग कर लें। उसने कहा खान साहब आप मेरे कमरे में बैठ के ज़रा देख लें। कहते यार टाइम नहीं है। आप उठाए, मुझे बिठाएं। खान साहब को बिठाया तो खान साहब कहते हैं फरूक भाई रिकॉर्डिंग शुरू करें। बस ऐसे अपना खरज बांधा है और दरबारी जी बस, और कहते हैं चलिए शुरू करें। और यूँ अपनी डायरी खोलना शुरू हो गई और यूँ सफ़र कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खान साहब, मेहदी हसन खान साहब सफ़े पलट रहे हैं, और खुदा की कसम कई शायरों की किस्मतें पलट रहे हैं इधर उधर कर। और की किस्मतें प्रवीण शाकर दी इंज उत्थे आके सफर कर गया। प्रवीण शाकर को कोई नहीं सी जानता, तो अज वो सी गज़ल तो बाद भी कोई नहीं जानता। बस उस गज़ल नाल प्रवीण शाकर सदियां वास्ते अमर हो गया। तो ये मेरे सामने की बात है। ऐसे खान साहब ने सफ़ा पलटे हैं, और मैं तो कहता हूँ वो सफ़े नहीं पलट रहे थे, शायरों की किस्मत का फैसला होने जा रहा था कि अब नयों में से कौन सा आगे आएगा। तो ऐसे क्या बात है, क्या बात, वाह। सफ़ा पलटा तो प्रवीण शाकर के सामने हमें पता नहीं किसकी वजह, ये बात कभी नहीं पहले सुनी हमने। तो ऐसे ही उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ये कोई शायरा है प्रवीण शाकिर, उनकी एक गज़ल पेश करता हूँ। धुन भी नहीं बनी नहीं। तो मियाँ शौकत साहब से कहते हैं बस दादरे का ताल लेके 6 मात्रे का कहते हैं कि और बस अलाप लिया है, और एक्सटेम्पोर फिल बदी खुदा की कसम, क्या बात, डायरेक्ट रिकॉर्ड करा के चले गए। और देखिए हम गज़ल करना चाहिए, वो उधर निकल गए, गज़ल पता नहीं किधर निकल गई। तो वो पेश करता हूँ। सॉरी।
मेरे घर जाएगी, उसने खुशबू तरह मेरे पसीना वाह वाह वाह